नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज एक सवाल उठाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। वो सवाल है कि जब अपराध पर नियंत्रण की बात आती है, कार्रवाई की बात आती है, जांच की बात आती है, तो देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करता? उसे क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध की जांच और अपराधियों पर नकेल के मामले में घपला घोटाला करती है और उसे भरोसा नहीं होता कि वो सही काम करेगी? इसे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचा करेंगे बिना देरी। अब आइए उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर। ताजा मामला विकास दुबे के एनकाउंटर का है। कानपुर का वो छटा हुआ गुंडा याद होगा आपको, जिस पर सरकार पहले मोहब्बत लुटाती है। पुलिस थाना उस हत्यारे की सेवा करता रहता है, बड़े बड़े अफसर उसकी जी हुजूरी करते हैं और एक दिन वो 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है। सरकार हरकत में आती है, उसकी गिरफ्तारी का नाटक करती है और विकास दुबे भारत भ्रमण के मजे लेता रहता है। लेकिन जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसे पकड़ लिया जाता है तो लंगड़ाने वाले एक आदमी को बंदूक छीनकर भागने के जुर्म में कानपुर के रास्ते में गोली मार दी जाती है। विकास दुबे खत्म, सारे सवाल हजम। यह सारा किस्सा आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके बाद का भी और इसके पहले का भी। योगी सरकार ने उन सबको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ अब सुप्रीम कोर्ट के सवाल का क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एनकाउंटर छोड़िए, पहले तो यह बताइए कि इतने खतरनाक अपराधी को पेरोल कैसे दी थी? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इधर उधर ताकने लगे। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण खड़े थे। उन्होंने कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर का पूरा मामला ही संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को गंभीरता से लिया और पूछा कि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, आपका यह कर्तव्य भी है, तो फिर चूक और गड़बड़ी कहां हुई? इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि एनकाउंटर की जांच सरकार रिटायर्ड जस्टिस से कराए। हालांकि प्रशांत भूषण ने जज का नाम भी सुप्रीम कोर्ट से ही तय करने का अनुरोध किया, अपील की, लेकिन कोर्ट ने कहा यह काम सरकार करे। लेकिन सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को योगी आदित्यनाथ की जांच पर भरोसा क्यों नहीं होता? यह कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। 2018 में भी मंदिरों से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं और ऐसा लगता है यूपी में जंगल राज है। 2018 की ही एक और घटना याद कीजिए। अप्रैल का महीना था, उन्नाव गैंगरेप याद होगा आपको। पीड़िता जान माल बचाने की गुहार लगा रही थी और बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एसपी साहब के साथ बैठ के चाय सुड़क रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस के हाथ कांप रहे थे। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सेंगर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार उसे आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने पर मजबूर न करे। इस केस को लेकर योगी सरकार की विश्वसनीयता इस कदर धूल में मिल चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 5 मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था उन्नाव गैंगरेप में, और दिल्ली की कोर्ट ने ही सेंगर को सजा भी सुनाई। 2019 का अगस्त का महीना याद कीजिए। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ने वाली एलएलएम की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि स्वामी जी ने बार बार उसका शारीरिक शोषण किया है और उसकी जान को उनसे खतरा है। चिन्मयानंद वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी में उनका रसूख बहुत बड़ा है। योगी आदित्यनाथ का मन स्वामी जी पर कार्रवाई करने में घबरा रहा था। स्वामी जी ने उल्टा छात्रा पर ही केस कर दिया और पुलिस, मतलब योगी जी की पुलिस, छात्रा के पीछे पड़ गई, पीड़िता के पीछे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने 3 दिन से गायब छात्रा के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। इसके बाद की कहानी सब जानते हैं। कैसे चिन्मयानंद अस्पताल में भर्ती हुआ, कैसे छात्रा को जेल भेजा गया और कैसे फिर चिन्मयानंद को जमानत मिली और उनका नायक की तरह स्वागत किया गया।
14 जुलाई 2020 अभी की बात है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की शहादत के बाद हुआ मजाक आपने देखा है, याद होगा। हत्या के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने बाकायदा सम्मानित किया मंच पर बुलाकर और उसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता कमेटी का सचिव बना दिया। किरकिरी हुई तो पार्टी ने मतलब बीजेपी ने जैसे तैसे इससे पीछा छुड़ाया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के ज्यादातर आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं और राजनीतिक जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सरकार को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अब विकास दुबे का मामला सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को साफ साफ निर्देश दिए कि विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज के निगरानी में हो। इतना ही नहीं, जांच कमेटी में एक पूर्व डीजीपी को भी रखना होगा। मतलब जब गुंडों, मवालियों, हत्यारों पर नकेल कसने की बात आती है तो योगी सरकार का दोहरा चेहरा सामने आने लगता है। याद कीजिए नागरिकता कानून के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन को सरकार चुन चुनकर कानून का विरोध करने वालों को वसूली का नोटिस भेज देती है, उनके पोस्टर चौराहों पर चिपका देती है, लड़कियों तक को नहीं बख्शती। लेकिन दूसरी तरफ विकास दुबे जैसा हत्यारा पेरोल पर मजे करता रहता है, पुलिस वाले उसे सलाम ठोकते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस रवैये पर बार बार अंगुली रखी है। कुछ तो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब कुछ खास किस्म के गुंडों, लफंगों, हत्यारों, बलात्कारियों की बात आती है तो उसका दिल नरम पड़ जाता है। बाकी कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, वो कहते भी हैं, लोग सुनते भी हैं, सिवाय उन दंगाइयों, मवालियों, हत्यारों के जो सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार।